7 राज्यों की 13 सीटों पर वोटिंग पूरी हो गई है। चुनाव नतीजे 13 जुलाई को आएंगे। वोटिंग पूरी होने के बाद इंडिया गठबंधन की तरफ से सभी 13 सीटों पर जीत का दावा किया गया है, तो बीजेपी पर बड़े आरोप भी लगे हैं। तो कहां-कहां हुई वोटिंग, देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल की 4, हिमाचल प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों सहित 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर बुधवार को वोटिंग हुई। वोटिंग के दौरान उत्तराखंड में जबरदस्त टकराव की खबरें दिन भर आती रहीं। दरअसल उत्तराखंड की मैंगलोर सीट, जिस पर मुस्लिम और दलित आबादी निर्णायक मानी जाती है, और बीजेपी इस सीट को कभी नहीं जीत सकी है। कांग्रेस का आरोप है कि चुनाव में मुस्लिमों को वोट डालने से रोकने के लिए बीजेपी ने कई जगह हिंसा का सहारा लिया, और ये सब प्रशासन के सहयोग से किया गया है, क्योंकि बीजेपी को अपनी हार तय दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की मानिकटला सीट पर उपचुनाव में भी बीजेपी उम्मीदवार कल्याण चौबे पर वोटरों को पैसे देने के आरोप लगे हैं। इन सब के बीच कुछ स्थानों पर ईवीएम की खराबी की भी खबरें आई हैं। चुनाव आयोग का दावा है कि चुनाव शांतिपूर्ण रहा है। जिन सीटों पर उपचुनाव कराया गया था उसमें बिहार की रुपौली सीट पर 55%, हिमाचल प्रदेश की नालगढ़ सीट पर 78%, देहरा में 68% और हमीरपुर सीट पर 69% वोटिंग हुई। मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा सीट पर 76% से ज्यादा वोटिंग हुई है। सबसे ज्यादा वोटिंग तमिलनाडु की विक्रावांडी सीट पर 81% रही है। इसके अलावा उत्तराखंड की मैंगलोर सीट पर 70% और बद्रीनाथ सीट पर सबसे कम 50% वोटिंग हुई। बद्रीनाथ में वोटिंग कम होने के पीछे खराब मौसम को भी जिम्मेदार माना जा रहा है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि बरसात के मौसम में चुनाव आयोग ने बद्रीनाथ सीट पर वोटिंग कराने का फैसला क्यों लिया। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की 4 सीटों पर भी वोटिंग हुई। यहाँ की रणघाट दक्षिण पर 68%, रायगंज में 70%, बगदा में 68% और मानिकटला में 54% वोटिंग हुई है। वोटिंग के बाद जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें बीजेपी की स्थिति कमजोर बताई जा रही है। दावा किया जा रहा है कि जिन 13 सीटों पर वोटिंग हुई उनमें बीजेपी के लिए खाता खोलना भी मुश्किल होता दिख रहा है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।